हमारे सौर मंडल के विशाल विस्तार में ग्रहों और तारों के खगोलीय नृत्य के बीच बुध ग्रह है, जो सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। रोमन देवता के नाम पर, जो अपनी अविश्वसनीय गति के लिए जाने जाते थे, बुध ग्रह आश्चर्यजनक गति से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये छोटी सी दुनिया, जिसका व्यास सिर्फ 3032 मील है, सदियों से खगोलविदों को मोहित करने वाले रहस्यों को समेटे हुए एक खगोलीय पहेली है। सूर्य से इसकी निकटता औसतन केवल 36 मिलियन मील दूर इसे अवलोकन के लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बनाती है। फिर भी इसका आकर्षण कम नहीं होता है। कल्पना कीजिए कि आप बुध ग्रह की सतह पर खड़े हैं, सूर्य आकाश पर छाया हुआ है, एक ज्वलंत गोला एक उजाड़ परिदृश्य में लंबी, कठोर परछाइयां डाल रहा है। पर्याप्त वातावरण की कमी का मतलब है कि आकाश काला होगा, यहां तक कि दिन के समय भी शून्य के विपरीत तारे चमकते हुए दिखाई देंगे। हालांकि यह सौंदर्य चरम सीमाओं की दुनिया को छुपाता है, जहां तापमान दिन के दौरान चिलचिलाती ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है और रात में ठंडी गहराई तक गिर जाता है। बुध विरोधाभासों की दुनिया हमें इसके रहस्यों का पता लगाने के लिए, इसकी पस्त सतह के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती है। बुध ग्रह की खोज मानवीय सरलता और ज्ञान की हमारी अतृप्त प्यास का प्रमाण रही है। जमीन पर स्थित दूरबीनों द्वारा किए गए शुरुआती अवलोकनों से लेकर मेरिनर 10 और मैसेंजर जैसे अंतरिक्ष यान पर लगे परिष्कृत उपकरणों तक, इस गूढ़ दुनिया के बारे में हमारी समझ काफी बढ़ी है। फिर भी हमने जितना कुछ सीखा है, उसके बावजूद बुध हमें आश्चर्यचकित करना जारी रखता है, हमारी मान्यताओं को चुनौती देता है और प्रत्येक गुजरते मिशन के साथ नए अजूबे प्रकट करता है। खोज की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है और सबसे अंदरूनी ग्रह में अभी भी कई रहस्य हैं, जिनसे पर्दा उठने का इंतजार है। बुध की भारी क्रेटर वाली सतह के नीचे एक रहस्य छिपा है, जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। एक अप्रत्याशित रूप से बड़ा और घना क्रोड़। अपने स्थलीय समकक्षों पृथ्वी, शुक्र और मंगल के विपरीत, बुध के पास एक क्रोड़ है जो उसके कुल आयतन का 80% है। माना जाता है कि लोहे और निकल से बना यह धात्विक हृदय ग्रह के निर्माण और इसके अद्वितीय विकास पथ के बारे में सुराग रखता है। पिघले हुए लोहे की एक विशाल गेंद की कल्पना कीजिए, जो बुध के आंतरिक भाग में घूम रही है और मथ रही है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है जो अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैला हुआ है। हमारे अपने चंद्रमा से भी बड़ा यह धात्विक क्रोड़ ग्रह की आंतरिक संरचना पर हावी है, जो इसके गुरुत्वाकर्षण, इसके घूर्णन और यहां तक कि सौर हवा के साथ इसकी परस्पर क्रिया को भी प्रभावित करता है। बुध ने इतना बड़ा क्रोड़ कैसे प्राप्त किया, यह सवाल ग्रह वैज्ञानिकों के बीच बहुत बहस और अटकलों का विषय रहा है। एक प्रचलित सिद्धांत से पता चलता है कि सौर मंडल के इतिहास में, जब बुध अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, एक विशाल वस्तु के साथ एक भयावह टक्कर ने इसकी बाहरी परतों को छीन लिया था। यह प्रभाव इतना शक्तिशाली कि इसने युवा ग्रह को फिर से आकार दिया होगा, एक घने लोहे से भरपूर क्रोड़ को पीछे छोड़ दिया, जिससे बुध की नियति हमेशा के लिए बदल गई। अन्य सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि क्रोड़ अभिवृद्धि नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से अपने विशाल आकार तक बढ़ गया, जहां भारी तत्व केंद्र की ओर डूब गए, जबकि हल्के तत्व बाहर की ओर चले गए। बुध के असामान्य क्रोड़ के लिए जिम्मेदार सटीक तंत्र चल रहे शोध का विषय बना हुआ है। हालांकि ग्रहों के निर्माण और समग्र रूप से हमारे सौर मंडल के विकास के बारे में हमारी समझ के लिए इसकी उपस्थिति के गंभीर निहितार्थ हैं। बुध अपने धात्विक हृदय के साथ उन गतिशील और अक्सर हिंसक प्रक्रियाओं के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जिन्होंने आज हम जो ग्रह देखते हैं उन्हें आकार दिया है। इस गूढ़ दुनिया का अध्ययन करके हम उन शक्तियों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, जिन्होंने हमारे अपने ग्रह और दूर के सितारों की परिक्रमा करने वाले अनगिनत अन्य ग्रहों को आकार दिया है। बुध की सतह उसके लंबे और उथल-पुथल भरे इतिहास का प्रमाण है, एक ऐसा कैनवास जो अनगिनत प्रभावों के निशानों से अटा पड़ा है। छोटे कटोरे के आकार के गड्ढों से लेकर विशाल बहुवलयाकार घाटियों तक, सभी आकार के क्रेटर परिदृश्य को खराब करते हैं। अरबों वर्षों में क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा लगातार बमबारी के प्रमाण हैं। पर्याप्त वातावरण की अनुपस्थिति से स्पष्ट राहत में संरक्षित ये क्रेटर प्रारंभिक सौर मंडल में एक झलक पेश करते हैं, एक ऐसा समय जब टकराव आम थे। कल्पना कीजिए कि आप कैलोरिस बेसिन के किनारे पर खड़े हैं, जो सौर मंडल के सबसे बड़े प्रभाव क्रेटर में से एक है, जिसका व्यास 900 मील से अधिक है।
इस विशाल निशान को बनाने वाले प्रभाव का विशाल पैमाना लगभग अकल्पनीय है। टक्कर से होने वाले झटके पूरे ग्रह में गूंजते, क्रस्ट को तोड़ते, ज्वालामुखी विस्फोटों को ट्रिगर करते और हमेशा के लिए बदले हुए परिदृश्य को पीछे छोड़ देते। लेकिन बुध की सतह सिर्फ एक उजाड़ बंजर भूमि नहीं है। क्रेटर के बीच वैज्ञानिकों ने पिछली ज्वालामुखी गतिविधि, चिकनी ठोस लावा प्रवाह के विशाल मैदानों और शिकन लकीरों के रूप में जानी जाने वाली दिलचस्प विशेषताओं के प्रमाण खोजे हैं, जो माना जाता है कि ग्रह के आंतरिक भाग के ठंडा होने और सिकुड़ने पर बने थे। ये विशेषताएं पहले की तुलना में अधिक गतिशील अतीत का सुझाव देती हैं, एक ऐसा समय जब बुध का आंतरिक भाग अधिक गर्म और अधिक सक्रिय था। शायद बुध की सतह का सबसे चौंकाने वाला पहलू इसकी चरम तापमान सीमा है। बोलने के लिए कोई वातावरण नहीं होने के कारण ग्रह दिन और रात के बीच तापमान में बेतहाशा उतार चढ़ाव का अनुभव करता है। दिन के समय तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो सकता है, जो सीसा पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म होता है। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, गर्मी वापस अंतरिक्ष में चली जाती है और तापमान 0 से 290 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। यह चरम तापमान झूला हमारे सौर मंडल के किसी भी ग्रह का सबसे बड़ा, सूर्य से बुध की निकटता और एक इंसुलेट वातावरण की कमी का प्रमाण है। भाग 4। एक पतला घूंघट, मायावी बुध का वायुमंडल। पृथ्वी के विपरीत अपने जीवन निर्वाह वायुमंडल के साथ बुध के पास केवल एक क्षीण बहिर्मंडल है, जो गैस के अणुओं का एक पतला घूंघट है, जो मुश्किल से ही वायुमंडल के रूप में योग्यता प्राप्त करता है। सौर हवा द्वारा लगातार बमबारी की जा रही यह बहिर्मंडल एक गतिशील और लगातार बदलता वातावरण है, जिसमें परमाणु और अणु अंतरिक्ष में भाग जाते हैं और विभिन्न स्रोतों द्वारा फिर से भर दिए जाते हैं। पर्याप्त वातावरण की अनुपस्थिति का बुध की सतह, उसके तापमान और उसकी समग्र आदत पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आकाश हमेशा काला रहता है, यहां तक कि दिन के उजाले में भी, जहां तारे लगातार टिमटिमाते रहते हैं, वायुमंडलीय बिखराव से मंद नहीं होते। बुध पर यही वास्तविकता है, जहां वायुमंडल की कमी का मतलब है कि सूर्य के प्रकाश को बिखेरने के लिए हवा नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप एक सतत रात का आकाश होता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति का अर्थ यह भी है कि सूर्य के हानिकारक विकिरण से कोई सुरक्षा नहीं है, जिससे सतह जीवन के लिए एक प्रतिकूल वातावरण बन जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, बहिर्मंडल विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना है, जिनमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम शामिल हैं, जो सभी ग्रह की सतह से उत्पन्न होते हैं। इन परमाणुओं को सौर हवा द्वारा सतह से उड़ा दिया जाता है, जो सूर्य से लगातार बहने वाले आवेशित कणों की एक धारा है। बहिर्मंडलीय सामग्री के अन्य स्रोतों में बुध की पपड़ी में रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और उल्कापिंडों का वाष्पीकरण शामिल है, क्योंकि वे सतह पर प्रभाव डालते हैं। पर्याप्त वातावरण की कमी का बुध की सतह के तापमान पर नाटकीय प्रभाव पड़ता है। हवा के एक इंसुलेट कंबल के बिना सतह दिन के दौरान तेजी से गर्म होती है और रात में उतनी ही तेजी से ठंडी होती है, जिससे इस ग्रह की विशेषता वाले अत्यधिक तापमान में उतार चढ़ाव होता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति का अर्थ यह भी है कि बोलने के लिए कोई हवा या मौसम नहीं है। एक आवारा क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु के सामयिक प्रभाव को छोड़कर सतह को युगों तक काफी हद तक अपरिवर्तित छोड़ दिया जाता है। भाग 5। चरम सीमाओं का नृत्य, बुध की कक्षा और घूर्णन। सूर्य के चारों ओर बुध की कक्षा चरम सीमाओं का एक खगोलीय बैले है। बुध की कक्षा अत्यधिक अंडाकार है, जिसका अर्थ है कि सूर्य से इसकी दूरी काफी भिन्न होती है। उपसौर पर बुध सूर्य से केवल 29 मिलियन मील दूर है, जबकि अपसौर पर यह 43 मिलियन मील दूर है। बुध के धीमे घूर्णन के साथ मिलकर यह अंडाकार कक्षा असामान्य दिनों और रातों का परिणाम देती है। एक ऐसे दिन की कल्पना कीजिए जो ग्रह के वर्ष से अधिक लंबा हो, एक अवधारणा जो बुध के लिए सच है। ज्वारीय लॉकिंग के कारण बुध अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर पूरी की गई प्रत्येक 2 कक्षाओं के लिए 3 बार घूमता है। यह 3 से 2 स्पिन ओनर्बिट अनुनाद का अर्थ है कि बुध पर एक दिन रात का चक्र 176 पृथ्वी दिनों तक रहता है, जो ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में लगने वाले समय से अधिक है। बुध की अंडाकार कक्षा के साथ मिलकर यह असामान्य घूर्णन अवधि ग्रह पर कुछ स्थानों पर अनुभव की जाने वाली एक विचित्र घटना का परिणाम देती है। इन विशिष्ट देशांतरों पर खड़ा एक पर्यवेक्षक सूर्य को पूर्व में उगते हुए आकाश में धीरे धीरे छाप बनाते हुए फिर अपने मार्ग को उलटता हुआ और पश्चिम में कुछ समय के लिए अस्त होता हुआ देखेगा।
केवल फिर से उठने और पश्चिमी क्षितिज की ओर अपनी यात्रा जारी रखने के लिए। बुद्ध के लिए अद्वितीय यह आकाशीय तमाशा कक्षीय यांत्रिकी और घूर्णी गतिकी के बीच जटिल परस्पर क्रिया का प्रमाण है।